अक्सर हम हॉलीवुड की फिल्में देखते थे तो उसमें ये देखते थे कि वो अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा देश दिखाते थे। एलियन भी सिर्फ उन्हीं के देश में हमला करने की प्लानिंग बनाते थे। अपनी फिल्मों में वो ऐसा फील देते थे कि यूरोप ही नंबर 1 है, बाकी सब देश तो बहुत पीछे हैं। लेकिन 2014 में हिंदुस्तान में एक शख्स आया जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसने बताया कि भारत भी किसी से कम नहीं, हम भी नंबर 1 बनेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बना दिया, और वो यही नहीं रुके। ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 20 साल बाद खत्म होने वाले कामों को 10 साल पहले निपटा दिया। मोदी मतलब मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया बन गया। कैसे मोदी ने देश को नंबर 1 बनाया, जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो करके दिखाया। आज आपको ये जरूर देखना चाहिए। Modi, the man of developing India. Modi, the man of dynamic India. Modi, the man of digital India. Modi, the man of dutiful India. जो कभी नहीं हुआ, जो किसी ने नहीं किया, वो करने वाला शख्स है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिसका मिशन, जिसका ध्येय, जिसका लक्ष्य, जिसका मोटो सिर्फ एक, भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना, जिसके लिए वो रात दिन, सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता है। ख्वाबों को हकीकत बनाता है। मोदी ने देश के लिए क्या किया है, ये शब्दों में बता पाना, एक कहानी में पिरो पाना असंभव है। लेकिन देश के वो काम जो पिछले 75 सालों में पहली बार हुए, जो दुनिया में नंबर 1 बन गए, जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं है, आज हम आपको बताएंगे कि मोदी विकास पुरुष क्यों है, मोदी माइंड ब्लोइंग क्यों है, मोदी मैसिव क्यों है। मोदी की कहानी 3 भाग में सुनाएंगे। मोदी का जनतंत्र के लिए निर्माण, दूसरा मोदी का लोकतंत्र के लिए निर्माण, तीसरा मोदी का धर्म के लिए काम। मोदी सिर्फ निर्माण की बात नहीं करते, मोदी विश्व में सबसे बड़े निर्माण की बात करते हैं। मोदी भारत को दुनिया में नंबर 1 पर करने की बात करते हैं। इसलिए तो दुनिया का सबसे बड़ा पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, दुनिया की सबसे बड़ी टनल, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाकर डिलीवर करते हैं। ये मोदी है जो शिलान्यास करने के बाद लोकार्पण करने तक रुकने का काम नहीं करते। मिशन कंप्लीट करना मोदी की गारंटी है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें, इस सब का विजन किसने देखा, इस सब के लिए संकल्पित कौन रहा? वो है मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया यानी मोदी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पुल मोदी राज में बना। ये मोदी ने दिसंबर 2016 में इस अटल सेतु का शिलान्यास किया था और इस साल 12 जनवरी को पीएम मोदी ने मुंबई में समंदर के ऊपर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कर दिया। ये समुद्र के ऊपर बने दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है, ये उसकी एक झलक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र पुल है। इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है और ये 6 लेन वाला पुल है। 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया ये पुल कई हाईटेक टेक्नोलॉजीज के साथ आता है। इस पुल के बेस में आइसोलेशन बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो भूकंप के झटके को एब्जॉर्ब कर सकता है।
जिसकी वजह से पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। गैजेट नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक ये 6.5 रिक्टर स्केल का झटका सहन कर सकता है। इस पुल में नॉइज बैरियर का यूज किया गया है जो किनारों पर लगाए गए हैं। साथ ही इसमें साइलेंसर भी है जो साउंड को कम करने में मदद करते हैं। इससे समुद्री जीवों और पुल पर सफर करने वाले लोगों को शोर शराबे का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ही नहीं, मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी बनाकर दुनिया को भारत का कद दिखाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल रोड ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी में बनकर तैयार हो चुका है। चिनाब ब्रिज पर बना ये पुल आईफल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी पर बने चिनाब ब्रिज की नदी के तल से ऊंचाई 1315 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। पुल में 17 पिलर 30,359 मीट्रिक टन स्टील से बना है। इसकी लागत 1400 करोड़ रुपए है। इसकी उम्र 120 साल होगी और ये 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं को झेलने में सक्षम होगा। पुल पर 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेंगी। इस ब्रिज के तेज हवा, ज्यादा तापमान और भूकंप की आशंका से जुड़े टेस्ट किए जा चुके हैं। इस चिनाब ब्रिज को रियासी जिले में बक्कल से कौड़ी के बीच बनाया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद इस ब्रिज पर वंदे भारत और वंदे मेट्रो ट्रेन भी दौड़ेंगी। सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ मोदी ने जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के अंजी खंड पर दुनिया का पहला केबल रेल पुल भी बनाया है, जिसकी खासियत है भारत का पहला केबल रेल पुल। पुल की लंबाई 473.25 मीटर है। नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 96 केबलों के सपोर्ट से बनाया गया है। मोदी दुनिया में सबसे बड़ा काम करने के लिए ही तो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसीलिए तो इतिहास में जो नहीं हुआ वो मोदी ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल शब्द को समझते ही नहीं है। पीएम कहते हैं इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, और जो 70 सालों में नहीं हुआ वो पीएम ने कर दिखाया है। इसीलिए तो अब बात अगर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति की होती है तो नाम आता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लेकिन इससे पहले नाम आता था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। यही तो है प्रधानमंत्री की ताकत, यानी कि प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया है जो अब तक नहीं हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पहले जब भी बात होती थी तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात होती थी, अब बात होती है तो यूनिटी की बात होती है। मोदी ने वो करके दिखाया जो कभी नहीं हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मोदी का पीएम बनने से पहले का ख्वाब था, जिस पर लोग उपहास उड़ा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जिसके सपने बड़े होते हैं वही लोग तो दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। सारे देश को एकजुट कर संपूर्ण देश से लोहा लेकर उसे पिघलाकर दुनिया का सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ। इतिहास को बदल दिया गया। जिन किताबों में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लिखा जाता था, पढ़ाया जाता था, वहाँ भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने अपना नाम कर लिया। दुनिया के देखते देखते मोदी ने भारत को सबसे आगे कर दिया। सिर्फ सबसे ऊंची प्रतिमा नहीं है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8 अजूबों की लिस्ट में भी शामिल किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। आधार सहित 790 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 151 फुट लंबी है, लेकिन आधार सहित इसकी कुल ऊंचाई 305 फुट है। मतलब कि हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई से आधी भी नहीं है। कमाई के मामले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए तो कहते हैं मोदी मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। भारत में चौतरफा विकास हो रहा है। सिर्फ पुल और मूर्ति नहीं, रेल नेटवर्क में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार में ही कर्नाटक स्थित हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था। लोग कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है या हवाई पट्टी। आप इस पर चलते चलते थक कर हो जाएंगे, यदि कहीं पूरा चलने की नौबत आ गई तो। इसकी लंबाई इतनी है कि इलेक्ट्रिक इंजन वाली 2 ट्रेन एक साथ दौड़ लगा सकती हैं। रेलवे स्टेशन के निर्माण में 20 करोड़ की राशि खर्च की गई है।
प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई 1507 मीटर है, यानी ये 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। मोदी राज में अब जब भी किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो आने वाले भविष्य को देखते हुए ही उसकी कल्पना की जा रही है। ये रेलवे स्टेशन सिर्फ लंबा नहीं है कि दुनिया में बड़ा बनाने के चक्कर में बना दिया, बल्कि इसलिए कि इससे सालाना सरकार का 250 करोड़ रुपए बचेगा। जब बचत की बात हो तो गुज्जू भाई से बेहतर कौन समझ सकता है। इसीलिए तो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। ये तस्वीरें पीएम मोदी के उस विजन की है जो दिखाता है कि पूर्व पश्चिम नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए देश का हर कोना विकसित होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो विकास पीछे रह गया था, उसे रफ्तार देने वाला देश का सबसे बड़े पुल का निर्माण किया गया। कुछ महीने पहले तक असम का भूपेन हजारिका पुल देश का सबसे बड़ा पुल था, जिसे बनाने में 14 साल लगे थे। लेकिन खास बात यह है कि इसे भी पूरा करने में पीएम मोदी का ही बड़ा योगदान था। इस पुल को ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर और चौड़ाई 12.9 मीटर है। पुल पर 8 की तीव्रता के भूकंप का कोई असर नहीं। इस पुल पर 60 टन तक के लड़ाकू टैंक आसानी से ले जाए जा सकते हैं और इसकी लागत 2056 करोड़ आई। ये पुल असम में लोहित नदी पर बना हुआ है। ये पुल भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल से असम अरुणाचल की 165 किलोमीटर की दूरी कम हुई। इस पुल का उद्घाटन 26 मई 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। इस पुल के बनने से भारत के लिए चीन की चुनौतियों से पार पाना आसान हुआ। चीन की सीमा से इसकी हवाई दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। इसलिए पीएम मोदी ने बिना देरी किए अपने पहले कार्यकाल में पहले से चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने का काम किया और फिर दूसरे कार्यकाल में इतिहास रचने शुरू किए। कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। ये भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। 2.5 किलोमीटर लंबाई वाला सुदर्शन पुल भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। सुदर्शन सेतु ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका को जोड़ेगा। इसकी लागत करीब 980 करोड़ रुपए है। सुदर्शन सेतु पुल ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। सुदर्शन सेतु को भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजाया गया है। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2017 में इस पुल की नींव रखी थी और फरवरी 2024 में उद्घाटन किया। इसे ही कहते हैं ऑन टाइम डिलीवरी। सिर्फ पुल ही नहीं, पीएम मोदी ने विकास की जो कहानी शुरू की, उसमें देश की सबसे बड़ी टनल तैयार हुई। पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में बनाई गई अटल टनल सुरंग का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये टनल लेह और लद्दाख के लिए लाइफलाइन बन गई। मोदी और रफ्तार का क्या रिश्ता है? मोदी के काम का क्या पैरामीटर है? वो इस अटल टनल ने दिखाया। 2014 तक इस टनल का सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक ही हो पाया था। इस प्रोजेक्ट की 2014 के पहले जो स्पीड थी, उसके मुताबिक ये टनल 2040 में पूरी होती। देश के विकास के लिए प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाई गई। 6 साल में 26 साल का काम पूरा किया गया। इस तरह के प्रोजेक्ट में देरी से देश का नुकसान होता है। कनेक्टिविटी से देश के विकास का सीधा संबंध होता है।
खासतौर पर बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी सीमा सुरक्षा से जुड़ी होती है। लेकिन पीएम मोदी हो और विकास काम में देरी हो जाए, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। मोदी के कारण ही 2014 के बाद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में काफी तेजी आई है। मोदी ने सिर्फ रक्षा और सुरक्षा के काम पर ही फोकस नहीं रखा था। मोदी तो चारों दिशाओं में सोच रहे थे, चाहे वो खेल का मैदान ही क्यों न हो। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है। इस स्टेडियम का 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने उद्घाटन किया था। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, लेकिन साल 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। दुनिया में भारत का दम। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इस स्टेडियम का निर्माण 63 एकड़ जमीन पर किया गया है, जिसमें 11 पिच है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम भी है। 800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने ये तो दिखा दिया है कि वे नंबर 1 क्यों है, क्योंकि वे नंबर 1 से नीचे सोचते ही नहीं है। उन्होंने जो भी बनाया दुनिया में सबसे बड़ा बनाया, देश में सबसे बड़ा बनाया। यही वजह है कि अब दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे लंबी हाईवे टनल, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भारत के नाम दर्ज हो चुका है। समय समय की बात है, एक वक्त था आप अपने आप को धार्मिक होने से परहेज करते थे, लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी ने इसे गलत साबित कर दिया। अब लोग गर्व से अपने आप को धार्मिक बताते हैं। कुछ साल पहले तक धार्मिक होना पिछड़ा होना हुआ था। धार्मिक नगरियों में सिर्फ घर के बड़े बुजुर्ग जाया करते थे, लेकिन पीएम मोदी के धार्मिक कॉरिडोर बनाने से वक्त ने ऐसी करवट ले ली कि देश का युवा शिव की नगरी काशी, महाकाल की नगरी उज्जैन, राम की नगरी अयोध्या, केदारनाथ जाकर दर्शन कर रहा है। और नतीजा यह है कि इससे धार्मिक टूरिज्म में अच्छी खासी वृद्धि आई है। तीर्थों वाले राज्यों की जीडीपी में उछाल आया है, जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। मतलब मोदी जानते हैं कि देश के लिए धर्म कितना जरूरी है। पीएम मोदी अपनी विराट छवि के साथ हिंदू सनातन संस्कृतियों और उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति के आधुनिक ध्वजावाहक के रूप में पीएम मोदी आध्यात्मिक धरोहरों के जीर्णोद्धार पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद देश के अन्य क्षेत्रों की तरह धार्मिक स्थलों का भी खास विकास हुआ है। कई मंदिरों का ऐतिहासिक स्तर पर कायाकल्प हो चुका है। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर नहीं बना, पूरे इलाके का कायाकल्प हो गया। देश के कई प्राचीन मंदिरों के कायाकल्प के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की संकल्प शक्ति रही है। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में अयोध्या से उज्जैन तक, काशी से केदारनाथ तक कम से कम 10 प्राचीन मंदिर का कायाकल्प हुआ है। पीएम मोदी ने जिस दिव्यता और भव्यता के साथ आस्था के प्रतीकों का पुनरुद्धार किया, उस तरह से इतिहास में पहले किसी ने पुनरुद्धार नहीं किया है। रामलला विराजमान का भव्य नजारा देख सारी दुनिया आश्चर्यचकित थी। राम भक्त 500 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे।
दिव्य और भव्य कार्यक्रम में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पीएम मोदी ने 11 दिनों के अनुष्ठान के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे विधि विधान के साथ किया। कैलाश से केदारनाथ और काशी से कन्याकुमारी तक देवों के देव महादेव का हिंदुस्तान से अटूट रिश्ता है। पूरा देश उनका भक्त है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और शंकर की भक्ति में एक अलग फैक्टर है और वो है विकास। उनकी भक्ति कुछ अलग है, अनोखी है, जिसमें सादगी भी है और विशालता भी है, जिसमें आध्यात्मिकता तो है पर आधुनिकता भी है। मोदी ने संसद जाने के लिए काशी को चुना और इसके पीछे शिव भक्ति ही मुख्य फैक्टर है। मोदी शुरू से वाराणसी को वही आध्यात्मिक स्वरूप और अलौकिक भव्यता देना चाहते हैं जो इस ऐतिहासिक शहर को मिलनी चाहिए। पीएम बनने के बाद काशी ने विकास की वो बयार देखी है जो 70 सालों से दूर थी। मोदी की तमन्ना है कि काशी उसी तरह के अद्भुत रूप में पहुंचे जैसे जापान में क्योटो या इजराइल में बैतलेहम है। इसीलिए तो मोदी दिवंगत जापानी पीएम शिंजो आबे को काशी दिखाने और निवेश करने के लिए ले गए थे, क्योंकि मोदी के आने से पहले काशी विकास से कोसों दूर था। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। 1780 में इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार कराया था। उसके बाद करीब 300 साल तक काशी विश्वनाथ मंदिर में रेनोवेशन का कोई बड़ा काम नहीं हुआ। 2014 में पीएम मोदी वाराणसी के सांसद बने तो उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया। – 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। शिलान्यास के लगभग 2 साल 8 महीने के बाद 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य काशी कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया। पहले 5000 वर्ग फीट, अब 5,27,730 वर्ग फीट। पहले संकरी गलियां, अब विश्वनाथ धाम तक सीधी सड़क। 2.5 साल का अथक परिश्रम, 10,000 श्रद्धालुओं के लिए एक साथ जगह। 1000 करोड़ की लागत से बने काशी कॉरिडोर ने 1000 साल बाद बाबा विश्वनाथ दरबार की भव्यता को पुनर्स्थापित किया। कोरोना काल में भी इस प्रोजेक्ट को करीब करीब उसी टाइम फ्रेम में पूरा किया गया है जो इसके लिए निर्धारित किया गया था। आज से 10 साल पहले अगर कोई शख्स धर्म की बात करता था तो उसे कम्युनल कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 360 डिग्री चेंज कर दिया है। अब धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास का पर्याय बन चुके हैं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। जिन राज्यों में धार्मिक स्थल है वहां पर टूरिज्म तेजी के साथ बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था को बूम मिल रहा है। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में धर्म का नया नायक कहा जा रहा है। मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। सरकार के काम करने की शैली भी आज बदल चुकी है। मोदी की शिव भक्ति अलग तरह की है। वो महादेव का ध्यान करते हैं, लेकिन साथ ही इस भक्ति में आधुनिकता का समावेश भी करते हैं। वो विकास को भी एक तरह की भक्ति मानते हैं।
पीएम मोदी जानते हैं कि विकास के जरिए ही भारतीय संस्कृति को देश दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ की तरह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में करीब 946 मीटर लंबे श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। महाकाल मंदिर कॉरिडोर का पूरा एरिया करीब 900 मीटर का है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा था। महाकाल लोक में भव्य प्रवेश द्वार, फव्वारों सहित शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से ज्यादा चित्रों की श्रृंखला बनाई गई। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस कॉरिडोर से मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में पर्यटन को बढ़ावा मिला। केदारनाथ मंदिर में पीएम मोदी कई बार दर्शन के लिए जा चुके हैं। 2013 में विनाशकारी बाढ़ के बाद उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनी तो पीएम ने केदारनाथ मंदिर रेनोवेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पांच नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ कॉरिडोर और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण किया। देश के इतिहास में इससे पहले कभी आदि शंकराचार्य की इतनी बड़ी मूर्ति नहीं बनी थी। केदारनाथ धाम का विकास करना कठिन था क्योंकि दुर्गम इलाके और मुश्किल मौसम की वजह से बहुत से लोगों को यकीन नहीं था कि केदारनाथ को पुरानी प्रतिष्ठा के मुताबिक ठीक किया जा सकेगा या नहीं। पर यही महादेव भक्त मोदी ने इसे चैलेंज की तरह लिया। मोदी खुद बताते हैं कि कैसे उन्होंने केदारनाथ के विकास कार्यों की निगरानी की। नियमित तौर पर केदारनाथ आने के अलावा मोदी दिल्ली में बैठकर भी वहां के विकास कार्यों पर लगातार नजर रखते थे। पीएम के मुताबिक वो ड्रोन फुटेज देखकर विकास कामों की निगरानी करते थे। आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल 2013 की बाढ़ में पूरी तरह बह गया था। अब शंकराचार्य की 12 फुट की भव्य मूर्ति के साथ समाधि स्थल फिर बना दिया गया है। यहाँ तक कि शंकराचार्य की नई मूर्ति के लिए मोदी को 18 डिजाइन दिखाई गई, जिनमें से उन्होंने सिलेक्ट की। उन्होंने कहा ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना की महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन, यानी दुख, कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। मोदी ने सरस्वती नदी को सुरक्षित बनाने वाली दीवार, आस्था पथ और घाट का भी लोकार्पण किया। केदारनाथ में नया मंदाकिनी घाट बना है और नया गरुड़ छट्टी पुल भी बनाया गया है। करीब 400 करोड़ की लागत से केदारनाथ को आधुनिक सुविधाओं से संपन्न लेकिन आध्यात्मिक रूप से रंग दिया गया है। केदारनाथ अब 2013 की त्रासदी से बाहर आ चुका है। अब वहां भक्तों और मंदिर की सुरक्षा के लिए
पर्याप्त उपाय कर दिए गए हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। रोड नेटवर्क के साथ रेल लाइन भी बिछाई जा रही है। पीएम मोदी ने आध्यात्म के साथ विकास को जोड़ दिया है। इसका असर ये है कि आज अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है। जिस अरब में कभी कोई मंदिर की सपनों में भी नहीं सोच सकता था, उसमें मोदी ने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया। आज हम प्रोएक्टिव, ट्रू रिस्पॉन्सिव सरकार देखते हैं। बदलाव की ये कहानी ही हमारी प्रगति की निशानी है। पहले योजनाएं केवल कागज पर ही बनती थी, लेकिन आज किसी भी योजना की घोषणा से लेकर उसके लागू होने तक उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो पहले कभी नहीं हुआ, वो हो रहा है। मेरा देश बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।